नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पीएम किसान योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जो पीएम किसान योजना से संबंधित है उसमें फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो उसका क्या कारण है। बहुत से किसान ऐसे आते हैं जिनके फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं और उनके अलग अलग कारण निकल कर आते हैं। तो एक तो मैं वो जो नए आवेदन कर रहे हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ, और दूसरा जो है कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन कर रखे हैं और उनके जो अगली किस्त से पूर्व में फार्म रिजेक्ट हो रहे हैं या उनके कोई समस्या आ रही है कि ये किस वजह से हो रहे हैं, उसके विषय में मैं संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, ताकि आपको इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल सके और इससे संबंधित समस्या का आप समाधान करवा सकें। तो इस पूरी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। और आप हमारे नए चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। पहला जो कि जिसमें नया आवेदन किया है वो फार्म रिजेक्ट हो रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जिन्होंने नया आवेदन किया है और उनका फार्म है क्यों रिजेक्ट हो रहा है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो बहुत सारे किसान क्या है ई मित्र पर जाकर नया आवेदन सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से करवा देते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है और उसके बाद में तहसील स्तर से या जिला लेवल से उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसमें जो सबसे पहला कारण ये आ रहा है अधिकतर लोगों के कि उन्होंने पूर्व में ही आवेदन कर रखा था और वापस उन्होंने आवेदन करवा दिया था, यानी कि आवेदन दूसरी बार करवा दिया था, तो डुप्लीकेट के कारण से उनका आवेदन जो है रिजेक्ट कर दिया गया। तो उसमें डुप्लीकेट तो पहले से आपको चेक करवा लेना है कि आपके पैसे आ रहे हैं, तो नया आवेदन नहीं करवाएं, क्योंकि इसमें क्या है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नया आवेदन जो है वापस हो जाता है। इसमें क्या है कि किसान देखते हैं कि हमारा पैसा नहीं आ रहा है, उसमें फॉर्म में कोई समस्या है दिखे तो नया आवेदन करवा दें, तो वो नया आवेदन करवा देते हैं और वह आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। जबकि उस जो पूर्व में पैसे नहीं आ रहे उसमें कोई समस्या होती है, केवाईसी नहीं करवाई होती या लैंड सीडिंग नहीं होती है या और अन्य कोई समस्या होती है, जिसके कारण से जो किस्तें नहीं आ पाती है और वो नया आवेदन करवा देते हैं, तो डुप्लीकेट की वजह से आवेदन है जो रिजेक्ट हो जाता है। अब जो दूसरा कारण है उसके कारण रिजेक्ट हो रहा है उसकी बात करें। जैसे कि किसी किसान ने नया आवेदन करवाया और आवेदन करवाते ही वह आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, जैसे कि उन्होंने पूर्व में कभी आवेदन नहीं करवा रखा है, उनके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि डुप्लीकेट से अलग समस्या है उसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत क्या है कि बहुत सारे किसानों ने नया आवेदन करवाया है और आवेदन करवाने पर क्या है कि जो उसकी जो पीडीएफ अपलोड की जाती है उसकी साइज सही नहीं हो पाती है, और बहुत सारों के रिजेक्ट के कारण ये भी है, मैंने देखा है। तो इसमें क्या होता है कि जो 200 केबी की साइज दे रखी है उसी के अंतर्गत वो साइज में सेट कर कर उसको जो पीडीएफ को अपलोड करना होता है, जिसके अंतर्गत बैंक की डायरी, आधार कार्ड और जगह की नकल होनी जरूरी है। वैसे तो अब बैंक की डायरी जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए क्या है जिसमें आधार कार्ड जो लिंक होता है जिस अकाउंट में बैंक में, तो उसमें आती है और उसमें डीबीटी ऑन होती है, उसी बैंक में पैसा आता है, तो डायरी को कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्या है कि इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की साइज होती है पीडीएफ, वो 200 केबी के अंतर्गत सही होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो जाती है उसमें क्या है कि जो आपने अपलोड किए वो वहाँ दिख ही नहीं पाते, तो उस कारण से भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और कई बार जो पीडीएफ में जो नकल डाल रहे हैं ज़मीन की, खाता खतौनी डाल रहे हैं, उसका जो खाता नंबर है वो सही से उसमें है, जो है वह नहीं डाल पाते, उस कारण से भी रिजेक्ट हो जाता है। अब अगला कारण जो है उसकी बात करते हैं हम कि क्यों जो है इसका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि तहसील स्तर से जो है कई बार लिस्टें जारी की जाती है कि इन किसानों के है जो केवाईसी बकाया है, और किसान क्या है कि इतनी बार जो केवाईसी है उसकी लिस्ट जारी करने के बाद भी वो अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित जो है उसकी केवाईसी नहीं करवा रहे हैं। तो वो काफ़ी समय से उनकी लिस्टें जारी की जा रही है, उनको बताया जा रहा है, और वो केवाईसी नहीं करवा रहे हैं, या किसान की ये मृत्यु हो गई या किसान को पता ही नहीं है, तो काफ़ी समय से ये प्रोसेस चल रही है और इसकी जो केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उनके फार्म भी रिजेक्ट किए जा रहे हैं। तो आप इनसे संबंधित किसी भी समस्या है आपके, जो इस संबंध समस्याओं का जो आप है जो मेरे द्वारा बताई गई है, उन समस्याओं का आप समाधान करवा लें, ताकि आपका जो है 19वीं किस्त का जो पैसा है वो जब भी आएगा, जब भी इसकी किस्त जारी की जाएगी, तो आपको इसकी किस्त है जो नए और जो पुराने सदस्य है उनके सभी के
जो अकाउंट है उनमें जो 19वीं किस्त है आपको जो है मिल जाएगी। तो हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।